मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो ये गीत गाते रहते हैं कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता, वो मेरी वैल्यू नहीं करता, मैं तो सामने वाले को इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ या इतनी रिस्पेक्ट देती हूँ, लेकिन बदले में मुझे कभी वो रिस्पेक्ट और वो प्यार नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। मैं सबको इतना प्यार देता हूँ या देती हूँ, सबकी केयर करती हूँ, लेकिन सामने वाले कभी मेरी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी करनी चाहिए। तो अगर आपके भी मन में ऐसे सवाल चल रहे हैं या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आज का ये जो वीडियो है आप पूरा देखना, क्योंकि आपके लिए ही ये वीडियो है। तो देखिए, हम लोग कई बार से बात करते हैं कि मैंने सामने वाले को पूरा 100% दिया, लेकिन सामने वाले ने कभी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, इवन मेरी फीलिंग्स को ही नहीं समझा, मुझे कोई वैल्यू नहीं दी। तो मैं तो उसके पीछे भाग रही थी या इतना रिस्पेक्ट दे रही थी, लेकिन मुझे कभी वो रिस्पेक्ट मिली ही नहीं जिसकी मैं हकदार थी या हकदार था। तो देखिए, ऐसा होता है कि अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी वैल्यू करवाने के लिए उसके पीछे भागो। आप पहले अपनी वैल्यू खुद करना सीखिए। क्यों? क्योंकि इस दुनिया का रूल है और ये प्रैक्टिकल बात भी है कि जो इंसान जितना दूसरों के लिए करता है, लोग उतना ही उसकी रिस्पेक्ट करना कम कर देते हैं। और इसके अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी की ना तो वैल्यू करते और ना किसी की कद्र करते, और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन इंसान मेरे से प्यार करता है, कौन मेरे से नफरत करता है। वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना के चलते हैं। तो उस इंसान की हर कोई वैल्यू करेगा, हर कोई उसकी बातों को इम्पोर्टेंस देगा, और हर कोई उसकी लाइफ में इतना इंटरेस्टेड रहेगा ये जानने को कि इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो देखिए, आप भी यही बनिए, बिना बात के बेवजह किसी को ज्ञान मत दीजिए। पहली बात, ज्ञान मीन्स सलाह मत दीजिए। सेकंड चीज़ कि आप कभी भी किसी के लिए तुरंत हाजिर मत हो जाइए। मीन्स ये कि किसी ने आपको मतलब जरा सा बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, तो तुम क्या हेल्प करोगे, तो आप तुरंत हाँ मत कीजिए, थोड़ा सा सोचिए और फिर बोलिए। देखिए, देखता हूँ अगर मेरे पास टाइम होगा, या देखती हूँ मेरे पास थोड़ा सा, मैं सोच के बताऊँ। मतलब तुरंत जवाब नहीं देना है कि हाँ मैं प्रेजेंट हूँ आपके लिए, क्योंकि जब आप खुद ही खुद की रिस्पेक्ट करने लगोगे तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जब तुम खुद ही खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाले खुद तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसा होता है कि देखिए, ये लॉ मतलब यूनिवर्स का भी ये लॉ है कि इंसान जब खुद की वैल्यू करता है तभी बाहर वाले उसकी वैल्यू करते हैं। मान लीजिए, कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद से कहते हैं कि यार मेरे अंदर ऐसा है ही क्या जो मेरी कोई वैल्यू करेगा, मैं तो एक लूजर हूँ, मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ। मतलब वो खुद से ही इतनी खुद की कमियां गिना रहा है। तो उसका जो अंतर्मन है, मीन्स हम कहते हैं ना अंतर्मन, जो उसकी अंदर की आवाज़ है, उसको ये सिग्नल मिलता है कि इंसान लूजर है। तो वो अपने आप ही तुम्हारे अंदर ऐसी चीज़ें पैदा कर देगा कि तुम और लूजर बनते जाओगे और लूजर बनते जाओगे। तो तुमको लूजर नहीं बनना है, तुमको अपने आप से अच्छी बातें करनी है। जो बातें तुम दूसरों से अपने बारे में सुनना चाहते हो, वो बातें तुम खुद से कीजिए ना। खुद की रिस्पेक्ट खुद करो। मीन्स आप चाहते हो कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे, तो सबसे पहले आप खुद की रिस्पेक्ट खुद तो कीजिए। आप रिस्पेक्ट कैसे करनी है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई आपसे हेल्प ले रहा है, तो आप अपना स्वाभिमान आगे रखिए और अपने आप को वैल्यू दे करके बोलिए कि मैं सोच के बताऊंगा, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो अपने स्वाभिमान को जब आगे रख के चलोगे तो आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करने लगोगे, और सामने वाले के मन में ये क्यूरियोसिटी पैदा होगी कि ये इंसान एकदम से कैसे बदलने लगा, ये तो हर किसी की हेल्प के लिए तैयार रहता, अभी अचानक से इसको क्या हुआ। तो सामने वाले के मन में भी थोड़ी सी ये चीज़ बढ़ेगी कि ये थोड़ा सा बदल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होती है, जैसे कि हमको अभी तक ये आदत बनी हुई थी कि हम दूसरों को खुश करने के लिए कभी भी वो बात नहीं बोलते जो सही है और क्लियर बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, गलत बात भी है उसमें भी हम चुप रहते हैं, और सही बात भी है उसमें भी हम चुप रहेंगे। तो हमें अब से ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम गलत नहीं हैं और हमें वहाँ सही बोलना चाहिए, तो अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना सीखिए। अगर हम अपनी बात स्पष्ट तरीके से कहेंगे तभी सामने वाले हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। और जब हम ही खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम अपनी बात क्लियर नहीं रख पाएंगे, तो कैसे सामने वाले लोग समझेंगे कि हम क्या चाहते हैं और हमारे मन में क्या है, क्या हम सही का साथ दे रहे हैं कि गलत का साथ दे रहे हैं। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है कि देखिए, अपनी बात क्लियर शब्दों के साथ कहना सीखिए। आप ये मत सोचिए कि किसको अच्छा लगेगा किसको बुरा लगेगा, आप सिर्फ ये सोचिए कि आपको सही शब्दों में सही बात बोलनी है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आगे से आपको सोचना नहीं है, सिर्फ बोलना है। इसके बाद आपको अलग से एक चीज़ बताती हूँ
कि ऐसा होता है कई बार हम ऐसे लोगों के साथ एक रिलेशन में रहते हैं, मीन्स कह सकते हैं फ्रेंड सर्कल या रिलेशनशिप या फिर रिश्तेदार, कि जो हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं और हम फिर भी उनके साथ बैठ रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और उनके साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, जबकि हमको पता है कि वो इंसान हमारी बातों में इंटरेस्टेड ही नहीं है और ना हमको इतना भाव दे रहा है। तो देखिए अब से आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ उन लोगों के साथ समय स्पेंड करना है जो आपकी बातों को सुनते हैं, आपको रिस्पेक्ट देते हैं और आपके आइडियाज़ को वैल्यू देते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो आपकी वैल्यू करते हैं, आपके शब्दों की वैल्यू करते हैं और सबसे बड़ी बात आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आप उन्हीं लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रख लीजिए, क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, खुद के रूल्स पे चलने लगोगे, तभी लोग आपकी वैल्यू करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आप खुद उनकी बातों को, मतलब आप उनको अपनी बातें बताने लगे और वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे। तो आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे करके खुद ही आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानती हूँ, मतलब कि जो मतलब स्पेशली मैं महिलाओं के लिए बोलूँगी कि एक लड़की जब शादी होकर के आती है तो वो चाहती है कि मैं मेरी फैमिली को बहुत खुश रखूँ, उनको बहुत प्यार दूँ। तो वो इस खुशी के चक्कर में और प्यार के चक्कर में वो कई बार ऐसी गलती कर बैठती है कि उस खुशी और प्यार के चक्कर में उसकी खुद की जो रिस्पेक्ट होती है उसे वो भूल ही जाती है। वो इतने कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है, इतने समझौते करती है खुद के साथ, खुद के स्वाभिमान के साथ, कि एक दिन करते करते, मतलब एक दिन वो करते करते सहते सहते ऐसा दिन आता है कि उस दिन कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता और उसकी बात को तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। और वो चाहे कितना ही काम कर ले, लेकिन कोई भी उसके काम को रिस्पेक्ट नहीं देता, कोई भी उसकी चीज़ों को प्रायोरिटी देना पसंद नहीं करता, इवन उसके आइडियाज़ को सुनना कोई पसंद ही नहीं करता। तो उसने ये अपनी इमेज खुद बनाई क्यों? क्योंकि वो बेवजह उन लोगों के लिए प्रेजेंट रहती थी। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तभी भी वो प्रेजेंट है और उसकी ज़रूरत है तभी भी वो प्रेजेंट है। तो उसने कभी खुद की वैल्यू समझी नहीं। उसने रिश्तों को बनाने का सोचा, लेकिन खुद की वैल्यू भी तो समझती वो। तो ये गलती करके उसने अपनी वैल्यू खो दी। लेकिन आप अब अपने अंदर एक चेंज लाइए। आप अपने अंदर ये कीजिए, शुरू से थोड़ा सा अपने लिए एक नियम बना करके चलिए कि ये मेरी रिस्पेक्ट से ऊपर जाएगा तो मैं ये काम नहीं करूँगी। मेरे लिए पहले मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके बाद दूसरों के लिए प्यार देना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों की इज्जत करना। जो चीज़ मेरे स्वाभिमान के ऊपर हावी हो रही है वो काम मैं कभी नहीं करूँगी। तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अपने स्वाभिमान के साथ कभी समझौता मत कीजिए। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे, जब आप शीशे के सामने खड़े होकर के अपनी आंखों में आंखें डाल करके बोलोगे कि मैं बिल्कुल सही हूँ और मैं खुद की रिस्पेक्ट खुद करती हूँ। क्यों? क्योंकि यार मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कुछ डिजायर हैं और मैं भी इस दुनिया में कुछ करने को ही आई हूँ। मैं हर किसी के लिए हर टाइम प्रेजेंट होने के लिए नहीं हूँ। मेरे भी कुछ आइडियाज़ हैं जिन पर मैं काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे आइडियाज़ को सुने और उन पर वर्क करे। तो आप अपने आइडियाज़ के लिए अगर आप आगे कुछ करना चाहती हैं तो उन आइडियाज़ के लिए आपको अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना है, बल्कि खुद उस पर काम करना होगा। और जब आप काम करोगे, जब आपके आइडियाज़ से आप सक्सेस प्राप्त करोगे, तो जो लोग अभी तक आपको हल्के में ले रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो आगे से पूछेंगे कि तुमने ऐसे कैसे किया। तो ये जो दुनिया है, ये जो समाज है, ये इसका नियम है। कहते भी हैं कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर तुम कुछ कर रहे हो तब तो तुमको सारी दुनिया आगे से पूछेगी, और तुम अगर कुछ नहीं कर रहे हो, वैले बैठे हो और बेमतलब के लोगों के लिए तुम बेवजह प्रेजेंट हो रहे हो, उनकी सारी बात सुन रहे हो, उनको कुछ मतलब उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो भैया ऐसा नहीं होगा। उल्टा लोग तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट करने लगेंगे, कोई भी तुम्हारे आइडिया को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आज से ऐसे बनिए कि तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट करने लगो, और खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो शुरुआत से ही एक नियम बना करके चलिए, जो चीज़ मेरे स्वाभिमान के खिलाफ होगी मैं वो कभी नहीं करूँगा। अपने स्वाभिमान की रक्षा खुद कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि आप खुद के अंदर कुछ नया बदलाव कर सकें, अपने आप को बेहतर बनाने का बदलाव। मतलब कि ये जैसे कोई अच्छी बुक पढ़िए, कुछ अच्छी मूवी देखिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए, कोई इंस्पिरेशनल स्पीच सुनिए, कुछ भी ऐसा कीजिए जो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव बदलाव लेके आए। और ये पॉजिटिव बदलाव ही आपको 24 घंटे पॉजिटिव रखेंगे। तो देखिए, ये चीज़ें होती हैं जो हम अगर अपने पर्सनैलिटी में इन चीज़ों को ऐड कर लें
तो जो इंसान हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो खुद हमारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे और हमारे आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देने लगेंगे। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नियम यही कहता है कि खुद की रिस्पेक्ट खुद करो। कहा भी गया है ना कि शुरुआत घर से होती है, फिर बाहर वाले और समाज वाले ध्यान देते हैं। तो यही चीज़ आपके ऊपर भी लागू होती है कि आप खुद की वैल्यू खुद कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए और खुद के शब्दों को कैसे आप वैल्यू दिलवा सकते हो वो चीज़ सोचिए। तो जब आप खुद की वैल्यू करोगे, खुद की आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करोगे, तभी बाहर वाले करेंगे। और जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे, कोई बाहर वाला कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ देखिए, हर इंसान के साथ कुछ कुछ कमजोरी होती है। तो ऐसी कुछ कमजोरी पहले मेरी भी थी। मेरा भी यही सीन था कि मैं क्या करती थी कि जैसे कि मैं कोशिश करती कि इस सामने वाले को बुरा लग जाएगा, यार वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, अरे मैं ऐसे गलत सीधा सीधा नहीं बोलूँगी, उसको बुरा लग जाएगा। मीन्स मैं बहुत ज़्यादा ऐसी दयालु टाइप की लड़की थी कि नहीं, मेरे को ऐसे नहीं बोलना है, उसको बुरा लग जाएगा। लेकिन जब दयालुता दिखाने के चक्कर में ये भूल रही थी मैं कि सामने वाला तो मतलब अपने आप को सही साबित कर रहा है और मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो धीरे धीरे मैंने ये चीज़ अपने अंदर फील की कि मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की तो बेइज्जती करा देती हूँ। तो जब मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं दूसरों को खुश करने का ठेका क्यों लेके बैठूँ, मुझे खुद के लिए सोचना है। तो जब मैं खुद से बात करने लगी और मैंने खुद के अंदर झांक करके देखा, जब मैं अकेले में बैठती शांति से सोचती, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि सीरियसली हम इस दुनिया में हर किसी को कभी खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को खुश जरूर कर सकते हैं। हम अपने आप को तभी खुश कर सकते हैं जब हम खुद की वैल्यू खुद करने लगेंगे। तो ये रियलिटी है, अपने अंदर बदलाव लेकर के आइए, तभी बाहर बदलाव होगा। और आप खुद की वैल्यू करोगे तभी बाहर वाले आपकी वैल्यू करेंगे। तो मैंने ये चीज़ खुद के अंदर जब की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरे को लगा कि सीरियसली यार बहुत अच्छी बात है, अब मेरी वैल्यू होती है, मेरे शब्दों को ध्यान से सुना जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है जब मैं नहीं बोलती हूँ तो बोलते हैं कि तू इतना चुप कब से रहने लग गई। तो ये बदलाव मैंने मेरी लाइफ में किया, तो आप लोग भी करके देखिए। अभी तक जो आपके मन में था कि नहीं मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, तो जब आप इन चीज़ों को अपने जीवन में उतारोगे और इन नियमों को आप अपने जीवन में लिख करके दिमाग में ठान लोगे कि मुझे ये करनी है और इनके ऊपर अगर कुछ हुआ तो मैं वो कभी नहीं करूँगा। जब आप खुद की वैल्यू करने लगोगे तभी बाहर से वैल्यू होगी। तो याद रखो, पहली शुरुआत तुमसे, उसके बाद दुनिया से। तो यही समझाने का मेरा मोटिव था। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। मिलती है एक और नई वीडियो के साथ में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।